Dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal from chemistry lecturer in Brahmata Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 11th, subject chemistry, lesson 1. Lesson name is Some Basic Concept of Chemistry, part 6. Dear students, will be sent to part 5 video in previous days and 2 days are given in part 6. Dear students, in previous video are discussed in normalities and their equivalent formulas, and today are discussed in the numerical are depend in normality. Okay, dear students, numerical है the normality of the solution contain 0.74 gram of CaOH का whole twice. This formula is name of lime water. Dissolve in 200 ml of the solution. कितने ml में dissolve है? 200 ml of solution में dissolve can be calculated. किसे calculate करनी है? normality को. Okay dear students, देखिए इसका solution. हमारे पास में m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. Why? The normality of the solution can be calculated. Okay. Small w की वैल्यू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.74 ग्राम. ओके. उसके बाद में v की वैल्यू कितने ml में? 200 ml. कन्वर्ट इनटू लीटर. डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 1000 बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. कितना आएगा? 0.2 लीटर. 0.2 लीटर. E की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स. E की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला होना चाहिए. ये क्या चीज है? बेस है. तो हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ बेस. बेस क्या है हमारे पास? हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस. डियर स्टूडेंट्स, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस अपॉन क्या आएगा? एसिडिटी ऑफ एसिडिटी आएगा और इक्वल टू नंबर ऑफ OH आयन. नहीं डियर स्टूडेंट्स, हम बेस की निकालते हैं. सही है, OH आयन आएगा. मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा? किसका? इसका. कितना आएगा डियर स्टूडेंट? CaOH का होल ट्वाइस का. निकालेंगे इसका जी. इसका इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें पहले CaOH का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात होना कंपलसरी है. डियर स्टूडेंट्स, Ca का कितना होता है? 40 प्लस O का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस H का 1 इंटू 2 बिकॉज 2 इज कॉमन. 40 प्लस 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 74. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 74. तो यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E, 74 अपॉन 2. ये 2 कहां से आया? बिकॉज CaOH का होल ट्वाइस. इस CaO का होल ट्वाइस को अगर हम तोड़ेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस रिविल एरो है तो सकले Ca डबल पॉजिटिव प्लस OH 2H निगेटिव. ओके, कितने हैं? 2 है. डिवाइड बाय 2. ओके, तो कितना आएगा हमारे पास में? 37. ओके. अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में नॉर्मलिटी का? जरा डियर स्टूडेंट्स इसे देखिए फॉर्मूला को. कैपिटल N बराबर इक्वल टू स्मॉल w अपॉन E इंटू V कन्वर्ट इनटू लीटर.
एन की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 0.74 अपॉन ई की वैल्यू कितनी आएगी 37 इंटू वी की वैल्यू कितनी 0.2 लीटर। ओके, पॉइंट से पॉइंट कट किया और एक नीचे जीरो बढ़ाया। थर्टी सेवन टू जा और 2 10 जा 1 अपॉन 10 कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द नंबर of moles of one component to the total number of moles of all the component present in the solution। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें बताया द रेशियो ऑफ द नंबर का रेशियो होना चाहिए ऑफ मोल्स का ऑफ वन कंपोनेंट के टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर होने चाहिए मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स और किसके नंबर ऑफ मोल्स इन वन कंपोनेंट के, तो हम उसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास में 2 फॉर्मूलाज होते हैं। नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट व्हाट इज अ सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में हमेशा कम होती है, लेस देन सॉल्यूट की क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। 2 formulas dear students। ओके, वेयर स्मॉल n बराबर क्या चीज है, स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट, कैपिटल N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब डिपेंड न्यूमेरिकल्स पर। डियर स्टूडेंट्स देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH एंड वाटर इज इन 46 ग्राम C2H5OH। दिस फार्मूलाज नेम इज एथिल अल्कोहल डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर। इसमें बताया जा रहा है कि 46 ग्राम C2H5OH को 90 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो हमें C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स देखिए इस फॉर्मूलाज को, हमें पहले क्या डिफाइन करना है, नंबर ऑफ मोल्स। इसकी क्वांटिटी कम है तो दिस इज अ सॉल्यूट, इसकी क्वांटिटी हाई है तो दिस इज अ सॉल्वेंट। ओके,
number of moles in C2H5OH ethyl alcohol is equal to formulas होता है mass molar mass of C2H5 it is represented by small n is equal to molar mass of C2H5OH अपॉन क्या चीज चाहिए, सॉरी बेटे स्टूडेंट्स यहाँ पर मास आया ऑफ C2H5OH अपॉन मोलर मास, पहले क्या आएगा मास, मास कितना है हमारे पास में 46। डियर स्टूडेंट्स इसका मोलर मास निकालेंगे तो सभी स्टूडेंट्स को निकालना आता है, सी का कितना होता है 12 इंटू 2 प्लस एच का कितना होता है 1 प्लस इंटू 5 प्लस ओ का 16 प्लस एच का 1 इक्वल टू 12 टू या 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 46। ओके अपॉन 46 कितना आया 1, स्मॉल एन इक्वल टू 1। ओके नेक्स्ट अब किसका निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है वाटर, ओके सॉल्वेंट क्या है वाटर, इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन इक्वल टू मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास ऑफ H2O। ओके डियर स्टूडेंट H2O का सबको पता है मास कितना दिया हुआ है इसमें 90, कैपिटल एन इक्वल टू 90 अपॉन इसका कितना निकल जाएगा 18 5 या 90 तो कैपिटल एन इक्वल टू 5। ओके अब देखिए नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट अगली की ओर बढ़ रहे हैं हम। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH डैश वन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 अपॉन 1 प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 6। ओके डियर स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर हमारे लिए कितना आंसर आएगा 0.166 आंसर। दूसरा आंसर किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर का कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ओके कैपिटल N की वैल्यू 5 अपॉन 1 प्लस 5 इक्वल टू 5 अपॉन 6 कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 0.833 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स हमने आपको 2 क्वेश्चंस आपको करा दिए, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स आपका पूरा हो गया और नॉर्मलिटी क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% K2CO3 सॉल्यूशन। ओके पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्यूशन का हमें क्या कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए पहले सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। स्मॉल डब्ल्यू की क्वांटिटी कितनी है 20, कैसे पता है 20% है। ओके डियर स्टूडेंट कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यों निकालनी है ये भी हम आपको बता दें। डियर स्टूडेंट्स इसमें हमें को चाहिए पहले किसका मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत है कैपिटल डब्ल्यू की, यानी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई तो हम लिखेंगे 100% कितने से कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स 100 - 20 = 80 ग्राम।
ये सॉल्यूट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सॉल्वेंट। ओके, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। ओके, किसका, K2SO4 का, K2CO3 का हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ K2CO3 इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, एक होता है 39 इंटू 2 प्लस 16 प्लस सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सी का कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 3, कैलकुलेट करेंगे 78 प्लस 12 प्लस 16 3 या 48 इक्वल टू 138। ओके, ये हमें क्या है, मोलर मास ऑफ K2CO3 एंड पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, K2CO3 क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, क्या चीज है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका बनता है, H2O से। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ K2CO3 इक्वल टू ये सॉल्वेंट का ये आ गया, ये मोलर मास आ गया इसका। अब किसका निकालेंगे मोलर मास, मास ऑफ H2O, बिकॉज H2O कहाँ से आया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका बना है, पोटेशियम कार्बोनेट का, किसके साथ, H2O के साथ। ओके, तो कितना आएगा 80। हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन K2CO3 इक्वल टू क्या है इसका, मास ऑफ K2CO3 अपॉन मोलर मास ऑफ K2CO3। डियर स्टूडेंट्स, कितना है इसका मास 20, और इसका कितना निकल गया है मोलर मास 138। डियर स्टूडेंट्स, कितने जाएगा ये, डिवाइड करेंगे इसको 0.14। ओके, अब मोलर नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाले, K2CO3 की। अब किसके निकालेंगे, H2O के। नंबर ऑफ मोल्स, it is represented by small n dear students, number of moles in H2O is represented by capital N। तो mass of H2O अपॉन क्या आएगा, मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O। ओके डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ H2O। जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जरा देखिए इसे, कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास कितना है इसका हमारे पास में 80 अपॉन 18, इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 4.44। ओके, स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास ये रही, कैपिटल N की वैल्यू ये रही। नेक्स्ट की ओर देखेंगे तो डियर स्टूडेंट हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो हमें यहां पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ K2CO3 इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू अभी बताई थी मैंने जस्ट पीछे, कितनी बताई थी डियर स्टूडेंट्स, 0.14 अपॉन 0.14 प्लस 4.44। क्या करेंगे इसे, ऐसे तो आएंगे ऊपर को, इसे क्या करेंगे ऐड 4.58, पॉइंट से पॉइंट कट किया, इसे इसको क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने पर हमें आंसर आएगा 0.03 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब किसका करेंगे स्मॉल फ्रैक्शन, H2O का। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 4.44 अपॉन
0.14 प्लस 4.44 इक्वल टू 4.44 अपॉन 4.58। पॉइंट से पॉइंट क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.99। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। के आई का हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलिलिटी भी कैलकुलेट करनी है और मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एंड डेंसिटी दी हुई है ऑफ 20% इसके मास अपॉन मास के एक्वस के आई का मास कितना है 20/20%। सॉल्यूशन इज डी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम प्रति ml। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन 12th के पेपर में भी आता है, सो केयरफुली। डियर स्टूडेंट, स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी है हमें 20%। ओके, तो ये कितने ग्राम हो जाए 20 ग्राम। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या था, मास किसका, के आई का, मास ऑफ के आई इक्वल टू इतना स्मॉल w। अब हम क्या निकालेंगे यहां पर, सॉल्वेंट। ओके, तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन किससे बनता है H2O से, मास ऑफ H2O इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, कितने परसेंट है 100 से निकलता है, कितने दिया है 20 इक्वल टू 80 ग्राम, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू कैपिटल W बराबर कितना आ जाएगा 0.8 kg, 0.08 kg, तो 80 है ना इसलिए। ओके, अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में इस फॉर्मूले से पहले हमें के आई का क्या करना है, मोलर मास। ऑफ के का कितना होता है डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले बता रखा है 39127। किसका होता है, आयोडीन का, आई का कितना होता है 127 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ये 166। ओके 166, मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। क्या है ये, स्मॉल m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ओके, अब ये स्टूडेंट्स देखिए इसमें फॉर्मूले में हमें कैपिटल W की वैल्यू मिल चुकी है, स्मॉल w की मिल गई, स्मॉल m की मिल गई है। अगर हमें एक वैल्यू और मिल जाए इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल टू, फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये क्या चाहिए, डेंसिटी। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्मॉल d इक्वल टू, डेंसिटी दी है 1.202 ग्राम प्रति ml। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी इज स्मॉल d, कितना आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, परसेंट कितना है 100, अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.202। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसे क्या करेंगे, डिवाइड, तो कितना आएगा ये हमारे पास में 83.19। ओके, किसमें आ गई ml, कन्वर्ट इनटू लीटर, V इक्वल टू 83.19 अपॉन
1000 इक्वल टू कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0831। डियर स्टूडेंट्स हम 3 डिजिट तक ले पाए, इसे हटा दें। ओके, किसमें आ गया लीटर। ओके, अब हम किसको कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v, किसमें लीटर में, इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू कितनी दी थी अभी न्यूमेरिकल में 20, m की वैल्यू कितनी आई थी 166 और v की वैल्यू कितनी है 0.083। ओके, क्या करेंगे कैलकुलेशन पॉइंट उड़ाएंगे 1 2 3 3। ओके, इसको क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने पर हमारा इसके आंसर जो आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 अपॉन 13778 इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आंसर जो आएगा इसका हमारा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.45। ओके, मोल पर लीटर। एक आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आंसर अब देखेंगे हम, अब किसको डिफाइन करना है, मोलिलिटी। मोलिलिटी स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, किसमें होना चाहिए kg। ओके, ये क्या चीज हमारे पास फॉर्मूला, स्मॉल w की वैल्यू 20 अपॉन 166 इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी आई थी अभी मैंने पिछले में बताया था 0.08 इसमें kg। ओके, पॉइंट से 12120 क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितने से काटते हैं 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, नहीं 4 से इसे मत काटो, 4 2 जा 8। ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 से भी कट जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 इक्वल टू 250 अपॉन 166 क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर इसका डियर स्टूडेंट 1.506 मोल पर केजी। आंसर कितना आंसर आ गया डियर स्टूडेंट 2। अब थर्ड आंसर देखिएगा इसका, मोल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स देखिए, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, KI का ओनली, फॉर्मूले में कहा है न्यूमेरिकल में, तो पहले हम क्या करेंगे मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ KI। It is represented by small m equal to mass upon mass of KI upon molar mass of KI। ओके, मास हमारे पास में कितना दिया हुआ था न्यूमेरिकल में, हमारे पास 20 अपॉन इसका मास कितना निकल आएगा 166। डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.12। ओके, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई, तो अब किसकी करनी है, मोल्स ऑफ H2O सॉल्यूशन यानी H2 सॉल्वेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N इक्वल टू कितना निकल आएगा हमारे पास में इसका 80। कैपिटल W की वैल्यू कितनी थी 80, यानी कि मास ऑफ निकालेंगे, मास ऑफ H2O सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ H2O, कितना निकल आएगा 80 अपॉन 18। क्या करेंगे डिवाइड, कितना आएगा 4.44। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI
क्या इज अ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0.12 अपॉन 0.12 प्लस कितना है 4.44। ओके, ऐड करेंगे इसे 0.12 अपॉन 4.56। पॉइंट से पॉइंट कट दिया डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स इसका 0.0263 आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे डिपेंड एक न्यूमेरिकल हम आपको और कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।